मैं वुल्फ हूँ तो क्या है? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। अल्फा। अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है। I want to myself see what I look like doing action because it will be not believable. सो अल्फा का टीजर रिलीज होता है, फिर कुछ मिक्स रिएक्शंस आते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी रेज होते हैं कि शर्वरी टीजर से क्यों मिसिंग है, ये बॉबी देओल का हरियाणवी एक्सेंट इतना फेक क्यों लग रहा है, और क्या जो टीजर का ओपनिंग सीन ही है वो 90% कॉपीड है एक हॉलीवुड फिल्म से। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अल्फा के टीजर रिलीज होते ही अचानक से पूरा बॉलीवुड कैसे उसको सपोर्ट कर रहा है, हाइप कर रहा है, जिसके बाद लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये धुरंधर का साइड इफेक्ट है या फिर बस एक पीआर गेम है। तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो रिसेंटली अल्फा का टीजर रिलीज होता है, जिस पर कुछ लोग तो देखो बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे, उनको लग रहा है कि फाइनली YRF अपना वो घिसा पिटा टेम्पलेट से आगे तो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एंड फाइनली कैसे फीमेल लेड स्पाई फिल्म बन रही है, एंड इवन आलिया भट्ट जिस भी फ्रेम में डायलॉग नहीं बोल रही है वहाँ पर कहीं कहीं उनके रिएक्शन लोगों को अच्छे लग रहे हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों को तो ये पूरा टीजर मीम फेस्ट से कम नहीं लग रहा है। लोग तो ये वाले सीन को एग्जैक्टली ज्वेलरी ब्रांड का एड सेटअप मान रहे थे, बिकॉज इंटरनेट पर एक सेक्शन ऑफ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऐसी जो फ्रेमिंग की गई है, स्लो ड्रामेटिक सेटअप दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से कोई हाई फाई ज्वेलरी ब्रांड का टीवी एड लग रहा है बस। अब हालांकि ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ लोगों को ये बेटर लग रहा है, उनका मानना है कि YRF ने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, बट अगेन जो ऑडियंस अल्फा को एक ग्रिटी और ग्राउंडेड स्पाई फिल्म की तरह एक्सपेक्ट कर रही थी, उनके लिए ये ओपनिंग थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड जरूर फील हुई, और जिसे फ्यूल अप कर दिया टीजर में एक सीन जहां पर अल्फा सिंबल का टैटू बनाया जा रहा है, ये दिखाया गया है, और इंटरनेट ने इस सीन को ऐसा कैच किया कि क्वेश्चंस रेज हो गए कि भाई लॉजिक क्या है इसमें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टीजर अल्फा तो एक हाईली सीक्रेट प्रोग्राम है, तो फिर एजेंट की बॉडी पर ऐसी जगह टैटू बनाया जा रहा है जहाँ इजिली आइडेंटिफाइबल है ये चीज, एंड इवन ऐसा भी नहीं है कि वो फुल स्लीव्स ही पहनेगी, बिकॉज मेजॉरिटी शॉट्स जो दिखाए गए हैं फिल्म में वहाँ वो स्लीवलेस ही पहने हुए हैं, जिससे तो यही समझ आएगा कि वो टैटू हमेशा विजिबल रहेगा। तो फिर ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है, इसका कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एक बाइक वाला सीन भी है जहाँ पर आलिया बाइक राइड कर रही होती है, जिसे भी लोगों ने धुरंधर के एक सीन से कंपेयर करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कॉपी करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इंस्पायर्ड लग रहा है या कॉपी लग रहा है, बिकॉज लोग तो जूम करके ये दिखा रहे हैं कि ये किसी और पर्सन की बॉडी पर आलिया का फेस प्लेस किया गया है। जिसके बाद फिर टॉपिक आता है आलिया का एक्शन अवतार, एज इन आलिया भट्ट को एक्शन लीड की तरह दिखाया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम तो नहीं कहूंगी मैं, बिकॉज जिगरा में भी ऑलमोस्ट उन्होंने यही किया था और उस पर भी काफी सारे लोगों ने आलिया को क्रिटिसाइज किया था, बट यहाँ पर एक सेक्शन ऑफ लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि आलिया ने काम तो किया है अपने ऊपर, जो एटलीस्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं कहीं तो दिख रही है, बिकॉज कुछ लुक्स उसके ऐसे हैं, स्पेशली जहाँ पर वो डायलॉग्स नहीं बोल रही है वहाँ पर उसका इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वाइल ऑफ कोर्स दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट था, उनका मानना था कि ये पूरी एक्शन कोरियोग्राफी ही क्रिंज लग रही है, एंड जो भी स्क्रीन प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की गई है ना वो भी बहुत अननेचुरल और फोर्स लग रही है, जहाँ देखकर आपको पता चल जाएगा कि सारे लोग जो वहाँ पर खड़े हैं ना दे आर वेटिंग कि आलिया आएगी और वो मार देगी सबको, एंड इवन कुछ पॉइंट्स पर आलिया के काफी कूल रिएक्शंस दिखाने की कोशिश की गई है जो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, स्पेशली एक तो ये वाला पॉइंट जहाँ पर वो हंसने लगती है, और दूसरा यहाँ पर जहाँ कुछ एक साउंड आती है जो भी लोगों को बहुत ही क्रिंज लग रही है ना। ऑफ कोर्स एक्शन की बात हो रही है तो फिजिकल स्ट्रक्चर की भी बात होगी ही होगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि आलिया भट्ट उतना सूट नहीं कर रही है, बिकॉज पहले उन्होंने कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण को ऐसे स्पाई यूनिवर्स के रोल में देखा हुआ है, और उन्हें लगता है कि उनके कुछ कुछ परफॉर्मेंसेज में वो रिलेटेबल तो लगती थी, बट आलिया तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। एंड टू ऐड टू दिस लोग ना कास्टिंग मिसमैच को भी बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे थे, इस पर हालांकि काउंटर करते हुए आलिया को डिफेंड करने वालों का मानना है कि अगर आप हाइट को पॉइंट आउट कर रहे हो तो ऐसे में तो SRK की हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर उनको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आलिया को एक्सेप्ट करने में भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इवन दे तो वर पॉइंटिंग आउट कि अभी फिल्म आ जाने दो, तब तो प्रॉपरली चीजें सेटल होंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू बॉबी देओल का
एक्सेंट जो लिटरली मुझे इतना फनी लगा था देखकर, बिकॉज उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आपके कैरेक्टर को नॉर्मल हिंदी भाषा में बुलवा दोगे डायलॉग्स तो दिक्कत हो जाएगी, बेफालतू उसको हरियाणवी बुलवानी है जिससे वो एक इतना सीरियस सीन कॉमेडी सीन बन जाता है। और पता है एक और चीज है कि ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म में वो हरियाणवी बोल रहे हैं, मतलब कभी उनका मन करता है तो हरियाणवी बोल लिया, नहीं तो हिंदी बोल लिया। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो इस टीजर के रिलीज होते के साथ ही आ गया था कि शर्वरी कहाँ है। बिकॉज अगर आप टीजर देखोगे तो वहाँ पर आलिया को ही इंट्रोड्यूस कराया गया है, बॉबी देओल प्रेजेंट है और किसी को भी नहीं दिखाया गया है। भाई ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो शर्वरी का ग्लिम्स आना ही चाहिए। ऑफ कोर्स जिसे फिर डिफेंड करने वाले कुछ लोगों का मानना था कि क्या पता ऐसे कास्ट मेंबर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराया जाए। सो इन शॉर्ट इसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सरप्राइज फैक्टर का टैग देते हुए बोला गया कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि आलिया भट्ट को शर्वरी के कुछ एक्शन परफॉर्मेंसेस से दिक्कत हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि ऐसे तो शर्वरी उन्हें ओवरशैडो कर जाएंगी, तो ऐसे में जब शर्वरी को टीजर में नहीं दिखाया गया तो फिर देखकर तो ये लगेगा ना कि वो रूमर्स कहीं सच तो नहीं थे। नाउ मूविंग ऑन टू दी कॉपी एलिगेशंस, आई मीन टीजर के रिलीज होते के साथ ही लोगों ने साइड बाय साइड कंपैरिजंस दिखाने शुरू कर दिए। और सबसे शॉकिंग बात, फिल्म का पहला एसेट ड्रॉप हो रहा है और उसका ओपनिंग सीन ही आपने 90% कॉपी कर रखा है एक फिल्म से। सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक लौता सीन है, काफी सारे फ्रेम्स, कलर ग्रेडिंग या फिर जिस वजह से हेयर एंड मेकअप किया गया है आलिया का, वो तक देखकर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी फॉरेन की फीमेल लेड फिल्म से चीजों को उठा कर यहाँ प्लेस कर दिया गया है। बस मतलब बैलेरिना वाइब्स दे रही है ये, एटॉमिक ब्लॉन्ड से कंपैरिजन हो रहा है, कोई तो मूवी थी टॉम रेडर, उसके स्टाइल से इसको कॉपी किया गया है। ये सारी बातें अभी इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं। एंड इवन कैसे इस फिल्म को नन अदर देन उदय चोपड़ा ने ही लिखा है, इसे भी लोग बहुत पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड लिटरली काफी लोग तो बहुत हार्श कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जिस पर्सन का अपना करियर ही इतना अच्छा ना रहा हो, उसने क्यों एक इतनी बड़ी फिल्म को लिखने का अटेम्प्ट किया, जबकि काफी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं आपके पास। तो एक और चीज जो लोगों ने बहुत ज्यादा हाईलाइट की है कि कैसे जो लोग धुरंधर की सक्सेस होने के बाद भी महीनों तक बिल्कुल साइलेंट रहे, उनकी साइड से एक अप्रिशिएशन पोस्ट नहीं आया, डिस्पाइट उनकी इंडस्ट्री को रिवाइव किया है उस फिल्म ने, तब भी वो कैसे 10 मिनट का टाइम नहीं लगाते हैं। और एक तरीके से देखकर आपको ये लगेगा कि पूरा बॉलीवुड ही हाइप कर रहा है और ये कह रहा है कि फिल्म का टीजर कितना अमेजिंग है, जिसको लेकर ऑडियंस का रिएक्शन तो सुपर डिवाइडेड है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये धुरंधर का साइड इफेक्ट है। सबको पता है इंडस्ट्री में कि स्पाई फिल्म्स का पूरा जॉनर ही चेंज हो चुका है, अब पुराना YRF टेम्पलेट चलने वाला तो है नहीं। लेकिन क्या करें, 70% मूवी तो धुरंधर रिलीज होने से पहले शूट हो चुकी थी। माना कुछ पार्ट्स को रीशूट किया गया है, कुछ चीजों को चेंज किया गया है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी आप पूरी की पूरी मूवी को तो चेंज नहीं कर सकते हो ना। एंड इवन पीपल वर सेइंग कि सलमान, शाहरुख, ये सारे लोग भी तो YRF से अटैच्ड ही हैं, तो ऐसे में इन सबका प्रेज करना तो जेन्युइन है ही। व्हाइल ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोगों को ये एक एब्सोल्यूट PR गेम से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा, बिकॉज उनका मानना है कि लास्ट कुछ टाइम में आलिया भट्ट को जिस नेक्स्ट लेवल पर ट्रोल किया गया है, वो चीज से आलिया भट्ट की ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। ऐसे में ये सारे रिव्यूज को शेयर करवा के कहीं ना कहीं उसके अराउंड एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अब बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।